वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के लिए उर्दू के सबक नंबर 3 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है उन बच्चों की भी कम टाइमिंग में एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है नादान दोस्त और इसके मुसन्निफ़ हैं प्रेमचंद। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है नादान दोस्त, इसकी कहानी क्या है कि दो बच्चे होते हैं, भाई बहन। भाई का नाम केशव जो कि बड़ा होता है, बहन का नाम श्यामा होता है। तो दोनों ही के घर में चिड़िया अंडे देती है। तो उनमें उन अंडों के जानने के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो वो नादानी में उन अंडों की देखभाल करना चाहते हैं, मगर गलती से देखभाल करने के चक्कर के अंदर अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि हमें हमेशा हर काम सोच समझकर करना चाहिए और दोस्ती भी हमें हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि नादानी से की गई दोस्ती या नादानी से किया गया कोई भी काम हमेशा नुकसानदेह होता है, उससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के तारुफ़ को आप ध्यान से समझेंगे। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई और इनका इंतकाल 1936 में हुआ। याद रहेगा, प्रेमचंद की पैदाइश 1880 और इनका इंतकाल 1936 में हुआ। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। ये बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। याद रखोगे कि इनका असली नाम धनपत राय था और ये बनारस के एक गांव, जिस गांव का नाम लम्ही था, यहाँ पैदा हुए थे। इनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई अहम अफसाना निगारों यानी कि अफसाना लिखने वालों में होता है। यानी कि इनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई यानी कि शुरुआती अफसाना लिखने वालों में होता है। इनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। यानी कि इनके अफसानों में ज़िंदगी की जो असली प्रॉब्लम्स हैं उनको किरदारों के साथ पेश करते हैं। ये इनके अफसानों का जो मेन किरदार होता है, गुर्बत और इफलास में जीने वाला आम इंसान होता है। इसके अलावा देहाती किसान और मज़दूर इनके अफसानों के अहम किरदार होते हैं। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और नावल लिखे हैं। प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत और वारदात इनके अफसानों के नाम हैं। याद रखोगे, प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत और वारदात इनके अफसानों के नाम हैं। गोदान, गबन, मैदान अमल, बेवा, बाज़ार हुस्न इनके नावलों के नाम हैं। नावल के नाम क्या क्या हैं? गोदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाज़ार हुस्न इनके अहम नावलों के नाम हैं। अब बच्चों, इस सबक का ख़ुलासा पढ़कर सुनाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आएगा। तो इस सबक का ख़ुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। केशव के घर में कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। इन्हें देखकर दोनों भाई बहनों को बहुत मज़ा आता, यहाँ तक कि खाने पीने की भी फिक्र न रहती। इनके दिल में अंडों से मुतालिक तरह तरह के सवाल आया करते थे, जैसे कि अंडों से बच्चे कब और कैसे निकलेंगे। घर में किसी को इतनी फुर्सत न थी कि इनके सवालों का जवाब दे सके। चुनांचे ये लोग आपस में ही सवाल जवाब कर लिया करते थे। दोनों ने अंडों का ख्याल रखने की गर्ज से कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना भी रख दिया। घोंसले के ऊपर दोनों ने कूड़े की टोकरी में कागज़ ठूस कर एक टहनी से ढककर छत भी बना दी, ताकि चिड़िया को और चिड़िया के अंडों को धूप न लगे। जब बाबूजी दफ्तर चले गए और माँ सो गईं, तो बच्चे आंख बचाकर बाहर चले आए और स्टूल पर चौकी रखकर कॉर्निस के घोंसले में देखा। वहाँ 2-4 तिनके और 3 अंडे थे। अब श्यामा अंडे देखने की जिद करने लगी और दोनों भाई बहनों में झगड़ा हो गया। माँ की आँख खुल गई और माँ ने दोनों को फिर से सुला दिया। अब की बार श्यामा अकेली बाहर गई तो उसे अंडे टूटे हुए नीचे मिले और बच्चे कहीं नज़र न आए। श्यामा ने केशव को जगाया और इतने में माँ की भी आँख खुल गई। माँ ने बताया कि ये अंडे गंदे हो गए हैं, अब चिड़िया इन पर कभी नहीं बैठेगी। तुमने इन 3 अंडों की जान ले ली है, अब तुम्हें पाप लगेगा।
देखो, इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की गई है कि बच्चों ने नादानी में आकर अंडों की हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से अंडों का नुकसान हो गया था। अब इस चैप्टर का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि सबक को पढ़कर हमने क्या सीख हासिल की। तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास पेंसिलें, ख़ास गिफ्ट आइटम्स, ख़ास तरीके के मग्स, तो ये सभी चीज़ें आपको बच्चों ऑफ़लाइन बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी, जिन्हें ख़रीदने के लिए आपको बाज़ार जाकर टाइम भी वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहाँ से इनको बिल्कुल आसानी से ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों, बेबी सेफ्टी बेल्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो आप और आपके छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए हैं। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो इस बेल्ट को आप अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथ में बांध सकते हो, ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो ये बेल्ट भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब बच्चों, मरकज़ी ख़याल पढ़कर बताती हूँ कि कोई भी काम, यहाँ पर लिख दो कोई भी काम खूब सोच समझकर करना चाहिए और दोस्ती समझदारी के साथ करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नादानी से दोस्ती करके हमें नुकसान उठाना पड़े। यही बात इस चैप्टर के ज़रिए सिखाने की कोशिश की गई है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर सुनाती हूँ। सवाल नंबर 1, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? तो घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अंडों को धूप से बचाया जाए और खाने की चीज़ें घोंसले के करीब ही रख दी जाए। अगला सवाल है, घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की? तो घोंसले तक पहुंचने के लिए उन्होंने स्टूल पर चौकी रखी। इसके बाद केशव घोंसले तक पहुंचा। श्यामा ने नीचे से स्टूल को पकड़ा ताकि वे गिर ना जाए। अगला सवाल है, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों ना आया? चूँकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए जब माँ ने उसे डांटा तो श्यामा को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया और उसने माँ से शिकायत कर दी कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। अगला सवाल है, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? परिंदों के अंडों को छूने से ये गंदे हो जाते हैं और वो उन्हें छोड़ देते हैं, इसलिए इन्हें यानी कि अंडों को छूना नहीं चाहिए। अगला सवाल है, घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए थे और क्यों? चिड़िया ही ने अंडे ज़मीन पर गिरा दिए थे, क्योंकि ये अंडे बच्चों के छेड़ने से गंदे हो चुके थे और इससे बच्चे नहीं निकलते। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले। पहला लफ्ज़ है उधेड़बुन। जुमला होगा, मैं इसी उधेड़बुन में हूँ कि कार ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। अंदाज़ा। जुमला होगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि सोना और महंगा होगा। बर्दाश्त, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। यकायक, अभी तो धूप निकल रही थी, यकायक बारिश होने लगी। सत्यानाश, तुमने मेरे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। अब इस चैप्टर के फिलअप्स हैं, जो कि पढ़कर बता देती हूँ। केशव दिल में काँप रहा था। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। वाहिद और जमा है। सवाल का सवालात, मौके की जमा मवाके, तकलीफ़ की जमा तकालीफ़, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात, परिंदा की जमा परिंदे, चीज़ की जमा चीज़ों। अगला सवाल है, कवायद की ज़बान में मुस्तकबिल किसे कहते हैं? तो यानी कि बच्चों, जो काम आने वाले ज़माने में होता है, जिस किसी जुमले के एंड में गागेगी आता है, वो सभी जुमले मुस्तकबिल के कहलाते हैं। जैसे कि कवायद की ज़बान में आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहा जाता है। इन जुमलों में आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के किए जाने के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे कि हम कल बाज़ार जाएंगे, बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे, मैं तुम्हारी शिकायत अम्मी जी से करूँगी। अब मुज़क्कर मोन्निस है। अब्बा का मोन्निस अम्मा, चिड़ा का चिड़िया, भाई का बहन, बच्चा का बच्ची, बिल्ला का बिल्ली। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल।
चेहरे का रंग उड़ जाना, सांप को सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भीगी बिल्ली बनना, पुलिस के सामने बड़े बड़े बदमाश भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फुर उड़ जाना, जैसे ही चिड़िया के बच्चे बड़े होते हैं वो फुर से उड़ जाते हैं। दम रुकना, मेरे फंदा क्या लगा, मेरा तो दम ही रुक गया। सुध बुध ना रहना या सुध ना रहना, आज मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। मुतज़ाद अल्फाज हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। धूप का मुतज़ाद छाँव, तकलीफ़ का आराम, सज़ा का जज़ा, पाप का पुण्य, जवाब का सवाल। अगला सवाल है, किसने किससे कहा? ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा ने केशव से कहा। जा दाना और पानी की प्याली ले आ, तो केशव ने श्यामा से कहा। तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, माँ ने केशव और श्यामा से कहा। ज़माना मुस्तकबिल के 5 जुमले लिखने हैं। तो पहला जुमला है, मैं ये मकान ख़रीदूँगा, अगले साल में 10वीं जमात में जाऊँगा। हम कल फुटबॉल मैच खेलेंगे, वो इम्तिहान में अव्वल ज़रूर आएगा। हम इस बार कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में लिखनी है। तो बच्चों, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल माजी, जो काम गुज़रे हुए ज़माने में किया जाए उसे फ़ेल माजी कहते हैं, जैसे मैं कल स्कूल गया था। फ़ेल हाल, जो काम मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, जैसे कि प्रेजेंट, उसे फ़ेल हाल कहते हैं, जैसे मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। फ़ेल मुस्तकबिल, जो काम आने वाले ज़माने में किया जाएगा उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं, जैसे मैं कल आगरा जाऊँगा।